अस्सलाम वालेकुम डी व्यूअर्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, खुश बशास होंगे। आज आपका मेज़बान एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। सबसे पहले ये वीडियो देखें, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नहीं भी रह सकता, मैं खड़ा नहीं रह सकता। इतने अरसे के बाद आज मैं चला हूँ। वो तकलीफ है, तो तकलीफ सही हो जाती है, लेकिन फिर मतलब ये कि बैठता हूँ तो फिर उठा नहीं जाता, पकड़ के खींच के उठाते मुझे। बस वो ऑपरेशन हुआ और इसके बाद से समझो मेरी जिंदगी की जो है ना एक नया दौर शुरू हो गया। सबसे बड़ा बेचारा तो मैं, वो मेरी खुराक है, मुझे भी इसके बगैर नहीं चलता। सीधी बात है, मतलब 20 मिनट तक तो खाली मुझे बिजली के वो शौक लगाए, उसने मतलब कुछ पीछे लगा के तारे वारे, तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी मतलब आजमाइश वाला मत आदमी की चीखें निकलती रहे। तो मेरे को हथियारों ने औजारों ने नहीं बचाया, मुझे मेरे रब ने बचाया। आप या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मौलाना लियाज कादरी ने यहाँ पर जो है ना ये कहा कि मुझे मेरे रब ने बचाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ इन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे गौसे पाक ने बचाया, क्योंकि हर बात में तो गौसे पाक को लेकर आ जाते हैं, हर चीज़ में तो गौसे पाक का जो है रुतबा बहुत बुलंद बयान करते हैं। जब इनकी अपनी तबीयत इस वक्त नासाज हुई है तो इन्होंने कहा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने ये कहा कि मुझे यहाँ पर मेरे रब ने बचाया है, इन मशीनरियों ने या इन अदवायात ने नहीं बचाया। मुझे यहाँ पर बचाने वाली जो ज़ात है वो मेरे रब हैं। आगे सुने। आपकी दुआओं के सदक़े में मुझे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में अल्लाह का शुक्र है और मैं अपने रब से राज़ी हूँ। अलबत्ता मसल्स पेन, पट्ठों का दर्द ये है, और तकरीबन बदन के पट्टे जो आजमाइश में है। तो ये मुझे डॉक्टर ने जो हिदायत की हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट ने, तो एक बार तो मैंने करवाई फिजियोथेरेपिस्ट से, फिजियोथेरापी करवाई। अब वो तो 15-20 दिन लगने थे बार बार करके, जब जाकर उसने कहा था कि आप बाबा जी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वो जो दम बताते थे दादाजी की घोड़ी फिर अंधेरी रात है, वो वाला फार्मूला क्यों नहीं आपने अप्लाई किया। हमारी रिक्वेस्ट पर एक बार वो अप्लाई करके देखें, शायद उससे आपके पट्टे के दर्द खत्म हो जाएं और आप मतलब बच्चों की तरह या लड़कों की तरह इस तरह अब चलने फिरने लगे। चल नहीं फिर सकता, चल नहीं फिर सकता, मैं खड़ा नहीं रह सकता। ठीक ठाक आजमाइश है। 15-20 या 30 मिनट में बोला अगर आप बैठो भी तो 1 मिनट के लिए चल लिया करो, यूं तो करके किसी के भले सपोर्ट से। अब ये तो आज जश्न विलादत की बरकत है, सही बात है। मैं इतनी देर तक ये खड़ा था, ये एक अरसे के बाद मैं इतनी देर तक खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तकलीफ नहीं हुई अल्लाह की रहमत से। और इतने अरसे के बाद आज मैं चला हूँ, नाते सुनते सुनते आया हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। चांद रात है, जश्न विलादत की रातें, नाते पढ़ने सुनने की रातें। नहीं इतना मैंने मेरे हिसाब से इस मरज के बाद चला हूँ कि मुझे यूँ लगा मैं तो चल पड़ा आज अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर ये क्या, वो आखिरकार आया हूँ व्हील चेयर पर यहाँ तक, लेकिन चला हूँ आज अल्लाह की रहमत से। अल्लाह का करम है, अल्लाह करे मैं चलता फिरता हो जाऊँ। तो मूड भी मेरा सही हो गया। मगर मेरी खुशियों के दिन है, हम सभी की खुशियों के दिन है। और वाकई मूड इतना मेरा आज भी आजमाइश थी। मगरिब के बाद भी मैं बिस्तर पे ही था कुछ देर के लिए, फिर बस हिम्मत करके वो आना तो था ही, अल्लाह की रहमत हो गई। वो नाते सुनते सुनते आए और झंडे लहराते हुए अल्लाह की रहमत से आपके साथ बैठा हूँ। जी तो नाज़रीन, आपने मौलाना लियाज कादरी साहब की वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाया, जिसमें ये अपनी एक बीमारी को बड़ा खुलकर अवाम के सामने पेश कर रहे हैं कि निहायत इनकी तबीयत तशवीशनाक है। इवन दैट कि ये अपने पाँव पर इस वक्त खड़े भी नहीं हो सकते, और इन्हें चलाने के लिए 2 या 3 जो है ना दावत इस्लामी मददगार इनकी हेल्प करते हैं इनके उठने बैठने में। तो इनको डॉक्टर ने थोड़ा सा जो है ना चलने से भी मना फरमाया है। हमारा इनके साथ कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ तो नहीं है। अल्लाह ताला इनको शिफ़ाए कामिला दे, अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती वाली अच्छी वाली सेहत दे, और जो है ना इनका जो साया है, जो इनके मुरीदैन हैं, जिनका अकीदा बना हुआ है अपने मुर्शिद के लिए, वो इनका साया उनके सरों पर हमेशा के लिए रखे। दूसरी बात यहाँ पर मैं थोड़ा-सा ये ऐड करना चाहूँगा कि आप काइंडली जिस तरह अपने लिए सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फिजियोथेरापिस्ट के पास अपने आप को लेकर जा रहे हैं, या कोई आप डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप कम अज़ कम जो भी आपके मुरीदैन आपके पास आते हैं ये किसी भी मर्ज़ को लेकर कि आप हमारे लिए दुआ कर दें। ठीक है, आप दुआ करें, लेकिन दुआ के साथ-साथ उनको दवा का भी बोलें कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएँ, इसे जो है ना अच्छे से डॉक्टर से आप इसका मुआयना करवाएँ, फिर ही आपका ये इलाज, आपकी बीमारी आपसे दूर होगी।
प्लीज आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, आप वहां पर जो है ना जो ये बुजुर्गों की किताबों में या हिंदुओं के जमाने की किताबों में जो ये टोटके लिखे हुए हैं, जो ये मन गढ़ंत से ये जो दम लिखे हुए हैं जिनका ना सर है ना पांव है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप वो चीजें जो है ना लोगों में फैलाना छोड़ दें। उस चीज को आप लोगों को ना डिस्कस किया करें। आप उन्हें यही बताएं कि आपकी बीमारी का इलाज फलां हॉस्पिटल है, आप वहां जाकर जो है ना अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। हम आपके लिए दुआ भी करेंगे और अल्लाह ताला की जो जात है वही शिफा देने वाली है, क्योंकि डॉक्टर्स भी फेल हो जाते हैं जब अल्लाह ताला की जात जब सब पर हावी हो जाती है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो के बारे में आप क्या कमेंट करने वाले हैं? कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा। माशाअल्लाह, अखरोट तो बहुत पुराना फल है, बहुत पुराना फल है। बुजुर्गों से भी इनकी निस्बतें किताबों में वाक़यात मिलते हैं अखरोट के ताल्लुक से। अखरोट के फवाइद तो ज़ाहिर है कि ये क्या मेवा है, खुश्क मेवा, ड्राई फ्रूट, ये ताज़ा खाया नहीं जाता, देखा नहीं कभी, ये ड्राई फ्रूट की सूरत में मिलता ही है। तो अखरोट का भुना हुआ मग्ज, अंदर जो छिलका, ये अखरोट तोड़ेंगे ना तो अंदर से कुछ निकलता है, भेजे की तरह नजर आता है वो शेप उसका। तो ये तो जो भी ये तोड़कर अंदर से निकलता है वो मग्ज कहलाता है। तो अखरोट का भुना हुआ मग्ज सर्द खांसी के लिए मुफीद है। अखरोट को चबाकर दाद यानी जिस्म पर जो छोटे दाने जाहिर होते हैं उन पर लगाया जाए तो दाद का निशान मिट जाता है। हवाला किताबुल मुफरदात सफ़ा 68। खैर और भी बहुत सारे फवाइद इसके मतलब होते हैं अखरोट के। अब किसी को मौफिक आता है, किसी को नहीं आता। मुझे अखरोट मौफिक नहीं आता था, खराश गले में हो जाना वगैरह। तो फिर ये कि मैंने इसको भिगो कर किसी के मशवरे से कि वो ड्राई फ्रूट खाने का तरीका यही है कि इसको कम से कम 6 घंटे भिगो दिया जाए। आप बोलेंगे यार ये तो खस्ता नहीं रहेगा, खस्ता नहीं रहेगा, लेकिन फवाइद बढ़ जाएंगे इसके। इसके बाद मादे मुफसिद जो होते हैं फासिद में वो निकल जाएंगे। तो ये अखरोट भी मुझे मौफिक नहीं होता था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 12 अखरोट भिगो कर खाया है। कई अखरोट भिगो कर खाता हूँ ना तो फिर मुझे कोई इसकी शिकायत महसूस नहीं हुई। जी तो नाज़रीन, वीडियो का आपने सेगमेंट देखा जिसमें मौलाना इलियास कादरी साहब फिर एक नई कहानी मार्केट में लेकर आ गए हैं। पहले तो हमने खीरा काटने का इस्लामी तरीका सीखा, केले का जो है ना सही तरीके से उसके ऊपर लटकाने वाला हमने इनसे तरीका सीखा, और इसके साथ साथ हमने बहुत सारी चीज़ें मौलाना इलियास कादरी की हमने सुनी हैं, और जो कि दीन में इन चीज़ों का सीखना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है। दूसरी जो चीज़ है, यहाँ पर आज अखरोट खाने का जो है मदनी तरीका बताया जा रहा है कि अखरोट कैसे खाना चाहिए। अखरोट जो है ना ये एक पहाड़ी जो है ना फल है, और ये खुश्क मेवा से ड्राई फ्रूट कहते हैं। हमें इस चीज़ का नहीं पता था, बाबा जी की बड़ी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने हमें नॉलेज दिया। बात तो सही है। अच्छा, बात दरअसल ये है कि जो इनकी आने वाली नस्लें हैं आगे, मतलब हमारी भी आगे नस्लें हैं या इनके मुरीदैन में से जो आगे इनके नस्लों में से जो मुरीदैन होंगे, जो इनके चाहने वाले होंगे, वो पता है क्या कहानी सुनाया करेंगे। चलो हम तो ये अपने बुजुर्गों की कहानी सुनाते हैं, उनकी ये करामात थी, उनकी ये करामात थी। वो कहेंगे पता है आपको, पता है हमारे जो बाबा जान थे ना, उन्होंने अखरोट खाने का तरीकाकार बताया था। आपको पता है हमारे जो बाबा जान थे वो खीरा कैसे काटते थे। मतलब ये इनकी दीनी तबलीग है, ये इनका दीनी अमल है जो लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जो है ना इनकी बात को ऐसे गौर से सुन रहे हैं जैसे उनकी दुनिया और आखिरत इसी बात में छुपी है। तो खैर नाज़रीन, आप इस वीडियो के सेगमेंट में आप क्या कहने वाले हैं कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा। वीडियो का जो लास्ट सेगमेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है ताकि आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय करें, इसको जज कर सकें और अच्छे अच्छे मुझे कमेंट करें। उसमें आप देखिएगा कि इन्होंने मौलाना इलियास कादरी को पहले जितने वर्ड थे, आई थिंक लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें अहमद रज़ा
जो इनका बरेलवी है, अहमद रज़ा बरेलवी के बारे में वो अल्फाजात यूज़ किए गए थे। अब इनके अब वो सारे के सारे अल्फाजात जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो मौलाना इलियास कादरी के बारे में जो है ना यूज़ किए जा रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? वीडियो आपने लाजमी देखनी है जी। इनकी नशिस्तो बर्खास्त हो या अमलो किरदार, कौलो करार हो या रफ्तारो गुफ्तार, अलगर्ज बिस्तामी खसाइल, जुनेदी शमाइल और रूमी सोच का मजहर, आज के दौर में जिसे देखना हो वो इलियास कादरी की जात की तरफ निगाह। सारी शान देखकर अशवाक भाई मुझे ये कहना पड़ता है कि इनकी जात ये बरकतुल असर, फरीदुद दहर, नब्बाज़े कौम, कुश्ता। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इश्क रसूल, आफ्ताब इल्म व हिकमत, मुबल्लिग फिक्र रजा, पासबान मसलक रजा, हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास अत्तार कादरी रिज़वी ज़ीदा मजदहू मुत्तसिलहुल आली दामत बरकातुहुल आलिया, ये मकाम महबूबियत के आला दर्जे पर फाइज हैं। इसलिए तो हम कहते हैं ना, अत्तार बादशाह ने दुनिया बदल के रखा है। जी तो नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। अच्छा, आज ना एक मैं बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि यार मुझे ना ज़्यादा खुशी इस बात पर होती कि ये अल्फाज जो तोते की तरह रटे गए हैं, पहले अहमद रज़ा बरेलवी के लिए, अब मौलाना इलियास कादरी के लिए, अगर ये अल्फाज हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम के लिए अगर यहाँ पर बैठ कर ये लोग बोल लें या उनकी तारीफ़ के लिए कलमात इस्तेमाल कर लें, तो इनका कोई नुकसान तो नहीं है ना, इनका कोई ख़सारा तो नहीं है, इन्हें कोई माली नुकसान तो नहीं है ना। कम से कम यहाँ पर बैठकर आप तारीफ़ी अल्फाज अल्लाह के रसूल के लिए बोलें, सुबहान अल्लाह, अल्लाह की ज़ात के लिए बोलें। आप अल्लाह की ज़ात और अल्लाह के रसूल के अलावा हम खाक हैं, मट्टी हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारा कोई दर्जा नहीं है, हमारा कोई मुकाम है ही नहीं, हम उनकी पाँव की मट्टी के बराबर भी नहीं है। और फिर आप अपने किसी शेख को इतना उठाते हैं कि उनके बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो माज़ अल्लाह जाकर कंपेयर कर देते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती मुबारक से। जितनी भी आज तक मैंने वीडियो बनाई है, मैंने हर वीडियो में एक चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉमन पाया है कि उनमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई तज़किरा ही नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, किसी नबी का जिक्र नहीं है। 1,24,000 कमो बेश पैगंबर आए हैं, किसी का भी जिक्र नहीं है। सहाबी रसूल आए हैं, किसी का भी जिक्र नहीं है। तो फिर यहां पर जो बात की जाती है सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गान दीन, चाहे उन्होंने दीन को अच्छा पेश किया, चाहे उनको दीन में बिगाड़ करके पेश किया, चाहे उन्हें रद्दो बदल करके पेश किया, बस वो हमारे हथेली पर रख के सामने रख दिया गया है और वो आज के दौर में हमें बताया जा रहा है। जबकि आज के जो जनरेशन्स हैं, आज की जो नस्ल है, वो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं रखती। आने वाले वक्त में इन्हीं की औलादें कहेंगी कि यार ये हमारे बड़े पागल थे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात को छोड़कर पता नहीं किस किस की तारीफ के कलमात भरते थे। खैर नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जाते जाते मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक वसूल होती रहें। आज के लिए इतने काफ़ी, दें अपने होस्ट खुर्रम को इजाज़त। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।